हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि असम में और मिजोरम में उनके बॉर्डर को लेकर के कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों राज्यों की जनता आपस में कुछ जो है वो नाराज चल रही है। इसी तरीके से आपने कुछ समय पहले जब असम के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि असम के अंदर जो है वो एक सॉवराइन स्टेट, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी टाइप का एक बना देना चाहिए, जैसा कि संविधान में कहा गया है। तो आखिर कहां पर यह संविधान में कहा गया है और क्यों कहा गया है, क्या इसका महत्व है, क्या भारत में कहीं पर परोक्ष रूप से एक और ऑटोनोमस रीजन चल रहा है जम्मू कश्मीर की तरह या बनने की संभावना, ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे। असम चुनावों के दौरान अनुच्छेद 244 का मुद्दा चर्चाओं में रहा। अनुच्छेद 244 का या 244A वह आर्टिकल है जिसमें कि असम राज्य के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट यानी एक स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्र बनाने के लिए संविधान में लिखा गया है कि अगर ऐसी जरूरत महसूस होती है तो राष्ट्रपति, केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ दल पहले इसका विरोध करते रहे भारत में ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इससे फिर जो आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो एथनिकल रूप से कुछ जो है वो हमेशा चलते रहते हैं, डिस्प्यूट जो है वो चलते रहते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, असम हो या फिर अब असम और मिजोरम के बीच में हालिया विरोध हो। तो इन विरोधों की वजह से नए नए राज्य उभर करके आए हैं और अभी भी वो डिस्प्यूट कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चल रहा है। काफी कुछ एड्रेस हो चुके हैं उनमें से, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं और उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 244A। हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी जो है वो एक नतीजा कंक्रीट निकल करके आए और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से याद करेंगे। आर्टिकल 244A 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1969 में संविधान में शामिल किया गया था। क्या है इसका प्रोविजन? यह अनुच्छेद संसद को असम के कुछ जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य को गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है, अगर वह जरूरत समझे तो असम के कुछ एक ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज को मिलाकर के एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस क्षेत्र का गठन किया जाए। आप सभी जानते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा AMMT इन देशों के लिए अलग से प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 244(2) और 275(1) इसके तहत वहां के जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए प्रशासनिक रूप से अलग निर्णय राष्ट्रपति ले सकते हैं, लेकिन ये उनसे अलग है। 244(2) और 275(1) वो संबंधित है 6ठी अनुसूची से, लेकिन 244(1) सिर्फ और सिर्फ असम के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी बनाने से संबंधित है। इसका 6ठी अनुसूची से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन। क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीजें दी गई हैं? अनुच्छेद 244 का के जरिए स्थानीय प्रशासन के लिए एक स्थानीय विधायिका और मंत्री परिषद अथवा दोनों की स्थापना भी की जा सकती है। यानी कि उस पर्टिकुलर अगर वहां पे ऑटोनोमस बॉडी बना दी गई तो उसके लिए एक अलग से विधायिका और अलग से एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का 6ठी अनुसूची के मुकाबले आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। 6ठी अनुसूची में जो आर्टिकल 244(2) और 271 है वो केवल प्रशासनिक रूप से उनको अलग शक्तियां प्रदान करने की जो है वो अनुशंसा करते हैं, लेकिन 244(1) बहुत अधिक उससे ज्यादा पावरफुल कानून है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण की है। यानी अगर उस ऑटोनोमस बॉडी की अलग विधायिका होगी और अलग मंत्री परिषद होगी तो उस क्षेत्र में कानून नियंत्रण के लिए अलग से कोई कानून, जैसी कि एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम हो, वह भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 244 का इतिहास 1950 के दशक के दौरान तत्कालीन अविभाजित असम के आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में एक अलग पहाड़ी राज्य बनाने की मांग को उठा करके किया गया था। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य जो है वो असम है और असम से अलग अलग समय पर आंदोलन होते रहे हैं। 1972 में असम से ही अलग होकर के मेघालय क्षेत्र बना था जिसको कि राज्य का दर्जा मिला और असम राज्य के अंदर एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी बनाने की अनुशंसा की गई। उस समय कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी के समुदाय के नेता इस आंदोलन में शामिल रहे। सरकार ने तब उन्हें असम में रहने या फिर नए राज्य मेघालय में शामिल होने का विकल्प चुनने को दिया।
तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें असम में रहने के लिए उन अनुच्छेद 244 का को लागू करने और विशेष शक्तियां देने का वादा किया था उस समय। हालांकि यह चीज अभी तक नहीं हो पाई है। हम जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के बीच में, नागा समुदाय के बीच में, डिगू समुदाय के बीच में अलग अलग समझौते अभी हाल ही में हुए भी हैं, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी शांति आई है। बांग्लादेश का सीमा विवाद भी सुलझ रहा है, रोहिंग्या का मामला भी सुलझ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे हम कह सकते हैं कि शांति की तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है ये भी उस दिशा में एक अगला कदम साबित हो अगर सरकार को जरूरत महसूस होगी तो। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको ये सभी चीजें याद रखनी है, इसका स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसीलिए एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। आप सभी लोग एग्जाम डेज हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए। डेली यहां पर वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आते रहते हैं। doorsteptutor.com पर जरूर विजिट करिए, सभी एग्जाम से रिलेटेड वहां पर आपको लेक्चर सेशंस मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।